ये बाइबल जो है, हमारी बाइबल जो है, ठीक है, ये बाइबल जो है बहुत अद्भुत किताब है। समझ में आया अद्भुत किताब के बारे में? ऐसा कोई किताब नहीं है। तो आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि सिर्फ यही किताब है, जब भी आप खोल के पढ़ता है तो इसकी लिखने वाले आपके साथ साथ होता है। हालेलुया। और कोई किताब के लिखने वाले, आप किताब कहीं भी पढ़ो दुनिया में, वो आपके साथ नहीं होता। मगर ये किताब दुनिया की कोई कोना में भी आप ले जाओ, कोई कोना में भी पढ़ ले, इसकी लिखने वाले जो है आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत किताब है। इस किताब को समझने के लिए इंसान की ज्ञान और समझ काफी नहीं है, पवित्र आत्मा की मदद नहीं है, तो ये किताब को आप समझ नहीं पाएंगे। पहली बात, ये किताब का नाम है बाइबल। बाइबल क्यों बुलाया? क्योंकि ग्रीक भाषा में इसको कहता है बिब्लियोस। बिब्लियोस बिब्लियोस के मानी है खास पुस्तक। ये पुस्तक खास पुस्तक है। तो ये बाइबल को कौन लिखा है हम देखेंगे। दूसरा पतरस 1 अध्याय, दूसरा पतरस 1 अध्याय की 21 आयत। आपका बाइबल खोलिए, दूसरा पतरस 1 अध्याय की 21 आयत हम देखेंगे। हाँ, दूसरा पतरस 1 अध्याय की 21 आयत। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भगत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कोई भी भविष्यवाणी अपनी ओर से नहीं है, बट परमेश्वर की जन जो है आत्मा में, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा का अभिषेक में ये शब्द कहता है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय की 16 है। बाइबल के बारे में पौलुस, प्रेरित पौलुस क्या कहता है? दूसरा पतरस 3 अध्याय के 16 है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये कहता है, पहली लाइन क्या कहता है? हर पवित्र शास्त्र क्या हुआ है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक, यहाँ लिखा है, जो हर एक शब्द जो लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और उसकी फायदा क्या है आगे? और उपदेशक और समझने, उपदेश करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। नंबर 2, और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। धर्म, सच्चा, अच्छा काम की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है बाइबल किस काम का है। अभी ये बाइबल को हमें परमेश्वर ने देने की 3 वजह है। हाँ जी, बाइबल परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? 3 वजह है। पहली वजह यूहन्ना की 20 के 31 में लिखा है। यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय की 31 आयत में लिखा है। पहली वजह। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ जी, तुम विश्वास करने के लिए और विश्वास के द्वारा जीवन पाने के लिए बाइबल हमें दिया गया है। हालेलुया। दूसरा वजह दूसरा तीमुथियुस 3 का 17, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय की 17 आयत।
दूसरी वजह, दूसरा तिमोथी 3:17 ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और परमेश्वर का जन सिद्ध सिद्ध बने, मजबूत बने, खड़ा हो जाए, हिले ना। हाँ, आगे। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी वजह रोमियो की 15:4। तीसरी वजह कहता है रोमियो की 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। जितनी बातें पहले से लिखी गई हमारे शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखे। ये 3 वजह है। 3 वजह बाइबल हमें देने की वजह है। अभी ये बाइबल को हम कैसे पढ़ना है, अध्ययन करना है, ये आपको बताएंगे। पहली बात, ये 4 बातों में पहली बात, यहाँ 4 बातें हैं। पहली बात है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के मानी उसको आप देखो, पूरा देखो। कैसे देखेंगे? ये यहां क्या क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, गौर से पढ़ो, गौर से पढ़ के देखो। और तीसरा, वापस पढ़ो। एक बार पढ़ा नहीं, उसको वापस फिर पढ़ के देखो, ज्यादा समझने के लिए। यह है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद दूसरा बात है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के मानी उसका अनुवाद करना। अनुवाद कैसे करना? पहली नंबर में अनुवाद करने के लिए प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना करिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे इस वचन समझाए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी इतिहास, बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड जो बाइबल लिखा गया है वो किस वजह से लिखा गया है, ऊपर नीचे उस आयत के ऊपर पढ़ो, नीचे पढ़ो और उसको पूरी पढ़ के देखो, तो आपको पता चलेंगे किस हालात में वो वचन लिखा गया है। तीसरा, आप ये जो इतिहास के साथ, ठीक है, और आपकी ज्ञान जो पुस्तकों में, बाइबल की पुस्तकों में है, उनके साथ और वचनों के साथ उसको मिलाकर आप समझो ये अनुवाद कैसा कर सकता है, ठीक है। तीसरी बात, सवाल पूछो अपने आप को सवाल पूछो। सवाल 3 सवाल है। पहला सवाल है, ये जो लोग हैं उनका विश्वास क्या है, वो समझो, विश्वास इनका क्या है। और दूसरा, ये मैं जो पढ़ रहा हूं उससे मुझे क्या सबक सीख सकता है, ये अपने आप को क्वेश्चन करो। तीसरा सवाल है, मैं इस वचन को लेके दुनिया में कैसा जी सकता हूं। ये 3 सवाल आप अपने आप को पूछो। और चौथा बात है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के मानी है आप इसको समझना है। पहली बात समझना है और समझकर अपने आप को बदलना है। दूसरी बात, इक्विप योर लाइफ विद गॉड्स प्रिंसिपल। परमेश्वर की अनुशासन, वचन के अनुशासन में अपने जीवन को चलाना है। तीसरी बात, अपने दोस्तों और अपने परिवार को और दोस्तों को जो आप सिखा उनको भी सिखाना है। आप उनको सिखाने से आपको और याद आ जाएगी। ये 4 बातें हैं। अभी इसकी बात मैं आपके साथ बाइबल की पुराना नियम में जाना चाहता हूं। यहां 2 नियम है, एक है पुराना नियम, एक है नया नियम। इसमें 66 पुस्तकें हैं। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा 2 कोरिन्थियों 3 15 और 16। 2 कोरिन्थियों 3
15 और 16 आयत। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। पुराना नियम जो है मूसा की पुस्तकें करके जाना जाता है। पुराना नियम पहला 5 पुस्तकों को। अभी मूसा की पुस्तकों को जब हम पढ़ता है तो कहता है हमारे चेहरे पे नकाब हो जाता है। नकाब यहां आपकी यहां पढ़ा तो आपने देखा, यहां 15 आयत में। और आज जब तक कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा पड़ा रहता है, हृदय पे पर्दा पड़ा रहता है, चेहरे पे नहीं, हृदय पे पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि ये परछाई है। बोलता पढ़ेंगे हम कोलोसियों की 2:17, क्योंकि पुराना नियम हम पढ़ेंगे, पुराना नियम जो है असली नहीं है, परछाई है। पढ़ेंगे कोलोसियों की 2:17। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। हाँ, आने वाला बातों की परछाई। जैसे नेमना है पुराना नियम में, वो नया नियम में यीशु मसीह में पूरा हुआ है। ऐसा ही वो परछाई दिखाया है, असली यीशु मसीह में पूरा हुआ है। अभी हम यहां आपको पुराना नियम समझने के लिए हम बताएंगे। पुराना नियम में 39 पुस्तकें हैं, 39 बुक्स पुराना नियम में। ठीक है, अभी आपके साथ वो पुराना नियम को हम उंगलियों पे देखेंगे। उंगली आपके 10 उंगली है, दिखाइए 10 उंगली। हाँ जी, अब 5 उंगली हम देखेंगे। मेरे साथ बोलिए 5 12, 5 5 12। फिर बोलेंगे 5 12, 5 5 12। ये पुराना नियम है। आप पूछेंगे 5 12 5 5 12 पुराना नियम है? हाँ जी, 5 12 5 5 12 जो है पुराना नियम की पूरा रिकॉर्ड है। पहला 5 पुस्तक को हम कहता है उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया व्यवस्था, लेविया व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये पहले 5 पुस्तक जो है उसको तोरा कहता है। टोरा के मानी है नियम की पुस्तक, पहली 5। ठीक है, जैसे हमने अभी मंत्र में आपको बताया 5 12 5 5 12। तो पहली 5 बुक है मूसा की नियम है। अभी हम आज वही सीखेंगे। मगर उसके बाद 12 इजरायलियों का इतिहास है। योशुआ से एस्तर तक इजरायलियों का इतिहास है। उसके बाद तीसरा 5 जो है पोइट्री, कविताएं 5 कविताएं। कविता क्या कविता? ये है अय्यूब से शुरू 5 पुस्तक। अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ये 5 पुस्तक जो है कविताएं हैं। इसमें कविता लिखा गया है। अच्छा, इसके बाद फिर 5 वो है बड़ा भविष्यद्वक्ता, ईसाया, यिर्मयाह, और यिर्मयाह का दूसरा पुस्तक का नाम है विलाप गीत। और उसके बाद में एग्जेकियल और डैनियल। ये 5 पुस्तक जो है बड़ा भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तकें हैं। उसके बाद फिर 12 पुस्तक आता है। होशिया से शुरू, मलखी,
12 पुस्तकें हैं, वो छोटा भविष्यद्वक्ताओं का लिखा हुआ पुस्तकें। इसीलिए पुराना नियम को आसान तरीका से हम आपको एक मंत्र सिखाता हूं। आप ये मंत्र याद रखिए, 5 12 5 5 12। ये जो है पुराना नियम के पुस्तकों की बारे में है। अभी नया नियम भी ऐसा ही है। 5 आपकी दूसरी 5 उंगली जो है नया नियम का काम आएगा। 4 1 14 7 1 वो नया नियम है। 5 12 5 5 12 पुराना नियम। 4 1 14 7 1 नया नियम। तो ये पूरा 66 किताब को 10 भाग में बांटा जाएंगे हम। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आने के लिए। अभी हम आज पुराना नियम में जाएंगे। 5 12 5 5 12। तो पहली 5 में हम शुरू करेंगे आज। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हाँ जी, पहली 5 में हम शुरू करेंगे। पहले 5 है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। अभी उत्पत्ति में जाने से आपको पहला हम देखना चाहता है, मूसा जो लिखा है पुराना नियम, उसमें यीशु मसीह के बारे में है, मगर असली शब्द नहीं बता के परछाई बताया हुआ है। मूसा ने यीशु मसीह की परछाई पुराना नियम में बताया हुआ है। हम पढ़ेंगे आपके साथ। यहां ये व्यवस्था विवरण 18 का 15 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की 15 आयत पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की 15 आयत पढ़िए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी का सुनना। मूसा ने कहा, परमेश्वर ने इजरायलियों के अंदर से, तुम्हारे अंदर की मानी इजरायलियों के अंदर से एक नबी चुनेगा, एक नबी चुनेगा। मगर सुनिए सुनिए क्या बोला आगे, तुम उसी की मानना, तुम उसी के मानना। तब पूरा इतिहास में देखता है तो नबी तो बहुत लोग आया है, मगर मूसा जैसा सामर्थी कोई नहीं, मूसा से कम। भाभी मूसा कहता है मेरे जैसे आएंगे, अद्भुत काम करने की, लीडरशिप में, सब बातों में आगे। तो बाइबल में हम देखता है कोई आया ही नहीं। यीशु मसीह ने हमें इस बात को यूहन्ना के 5 अध्याय 46 से 47, जॉन चैप्टर 5 वर्स 46 47, यूहन्ना 5 अध्याय 46 से 47 में मूसा यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। हम बताएंगे यीशु मसीह क्या कहा। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे। मूसा ने जो लिखा था वो यीशु मसीह के बारे में था। किसी को समझ में नहीं आया, मगर मूसा ने यीशु मसीह की बात कर रहे थे। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद में फिर हम देखेंगे यूहन्ना की 1 की 45, यूहन्ना की 1 की 45। फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको
मिल गया वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। ये फिलिपुस को खोजने की आदत है, तो ये खोज के निकाल दिया, बोला मिल गया, जो इंतजार था, मसीहा आना था, मिल गया, जो मूसा ने कहा था उसके जैसे आएंगे, मिल गया। कौन है? यीशु। वो बोलता है उसका घराना से, यूसुफ की घराना से। अभी हम आपके साथ मूसा की दूसरे बयान देखेंगे। गिनती की 21 अध्याय 7 आयत से 9 आयत। गिनती के 21 अध्याय 7 आयत से 9 आयत। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा की और उसके विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करके करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित रहेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकवा दिया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। गिनती की 21 अध्याय। हालेलुया। गिनती की 21 अध्याय उसके 7 आयत से 9 आयत में हम देखता है, बियाबान में तेज जहरीली सांप इजरायलियों को काटने लगा और इजरायली लोग मरने लगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब ये लोग मूसा के पास गया और बोला, मूसा हमें माफ करो, हमने गलत अपशब्द बातें बक दिया है, माफी मांगो प्रभु से हमारे लिए, और ये सांपों को हटा दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। देखिए, कभी कभी हम लोगों की गलतियां जो है हमारे लिए मौत बन के आता है। पाप में आप रह सकता है, अपनी मर्जी कर सकता है, पाप में आप जीवित जी सकता है, मगर एक दिन मौत बन के आएगी। कभी सांप बन के आया था और आज कोरोना वायरस बन के आए हैं। आप जान ले, ये पापियों को छोड़ेगा नहीं, पापियों को खत्म ही कर देगा। आप विश्वासी है तो बीमार हो भी जाए, आप बच जाएगा। मैं आपको बाइबल के अनुसार कहता हूं। और यहां मैं आपके साथ देखना चाहता हूं, तो क्या हुआ? परमेश्वर के पास गया मूसा ने, प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने बोला पहाड़ पर एक ऐसा ही सांप पित्तल से बनाओ, उसके बाद खंबे में लटकाओ, लकड़ी के खंबे में लटकाओ, और नीचे जाओ, पहाड़ के लोगों से कहो, जिसको भी सांप काटा ऊपर देख, ये सांप की पुतला को देख, पित्तल से बना हुआ, देखने के बाद तुम बच जाओगे। ये भी यीशु मसीह की परछाई था। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की 3 अध्याय की 14 आयत। यूहन्ना की 3 अध्याय की 14 आयत। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह कहता है, जैसा मूसा ने खंबे पे सांप को लटकाया, सांप की मूर्ति को लटकाया, वो मेरे विषय में परछाई था। अब असली मैं लटकूंगा सलीब पर, परमेश्वर बता रहे थे। हालेलुया। और इसके बाद में वो बताया यूहन्ना की 12 अध्याय में, यूहन्ना की 12
अध्याय 32 से 34 आयतें हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की 12 अध्याय 32 से 34 आयत। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसे मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। यहां मजेदार बात क्या है, लोगों को पूरी ज्ञान नहीं थे। लोग सोचता मसीहा आएगा तो सदा रहेगा। वो ठीक है, मसीहा मुर्दों से जी उठेगा और सदा रहेगा, वो तो सही है। मगर जब यीशु मसीह बोला अपने मौत के बारे में मुझे लटकाया जाएगा, तो लोग समझ में नहीं आया। लोग बोला ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। अजीजों, बात क्या है, यीशु मसीह की आना वही काफी नहीं है। उसने सब बातों को जीतने के बाद आखिरी में मौत को जीता। मौत को जीतना बड़ी बात है। यीशु मसीह मौत को नहीं जीतता तो आप काफी भगवान, देवती देवता, ये लोग सब मर जाता है। मगर देवी देवता जो है इंसान के बनाया हुआ है। परमेश्वर जो है उसको किसी ने नहीं बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और वो यीशु मसीह जब जी उठा तो यहां मौत को जीत गया। हालेलुया। हालेलुया। रोम में काफी देवी देवता होता है, रोम में, ठीक है ना। और पुराना समय में अरब कंट्रीज में भी काफी देवी देवता होता है। मगर जब परमेश्वर आया वो फर्क था। देवी देवता जो था वो कहानियों में है, वो कथाओं में है, मगर असली इतिहास में प्रभु यीशु मसीह था। और उसके हर एक चीज आज हम देख सकते हैं। हालेलुया। अभी हम यहां आपके साथ बाइबल में थोड़ा गौर करेंगे आपके साथ। ये उत्पत्ति के पुस्तक में आपके साथ थोड़ा गौर करना चाहेंगे। अब पहला पुस्तक है उत्पत्ति। ओके, उत्पत्ति क्यों बुलाया इसको? उत्पत्ति क्यों बुलाया? क्योंकि ये सब बातों की शुरुआत था। मैंने किसी से पूछा कल, उत्पत्ति के माने किसके पति है? तो बोलता पता नहीं। मैंने बोला उत्पन्न होने वाली बातों की पति, उत्पन्न हुए बातों की विषय। उत्पत्ति की पुस्तक को उत्पत्ति क्यों बुलाया बोलने से उसकी बातें, विषय जो बना है, मैं आपके साथ देखना चाहता हूं। उत्पत्ति की 2 अध्याय की 4 आयत। उत्पत्ति की 2 अध्याय की 4 आयत। आपके बाइबल है, खोलिएगा 2 अध्याय उसके 4 आयत। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का उत्पत्ति, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी को बनाया। पति का और जमीन का, आकाश और पृथ्वी का क्या लिखा है? वो बनाया। नहीं, क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति। उत्पत्ति आकाश और पृथ्वी का शुरू, उत्पत्ति। हालेलुया। उत्पत्ति, शुरुआत। उत्पत्ति को उत्पत्ति इसीलिए बुलाया गया है, शुरुआत की बातें यहां मिलता है। हम देखेंगे शुरुआत की बातें में क्या क्या मिलता है, हम आपके साथ बाइबल में देखेंगे। यहां हम जिंदगी की शुरुआत देखते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं पाप कैसा शुरू हुआ, देखते हैं। और इंसानों का बीच में, इंसान और इंसान का बीच में नफरत और झगड़ा कैसे शुरू हुआ, और जाति और भाषा शुरू कैसा हुआ, ये हम
उत्पत्ति के 1 से 11 अध्यायों में देख सकता है। उत्पत्ति को दो भाग में हम बांटेंगे। पहला भाग उत्पत्ति के 1 अध्याय से 11 अध्याय तक, यहां हम देखता है यहां इंसान कैसे बना, परिवार कैसे बना, पाप कैसे आया और इंसान को कैसे संघर्ष करना पड़ा। फिर परमेश्वर ने दुनिया को पानी में कैसे खत्म किया, पहला दुनिया को खत्म करने के बाद फिर एक परिवार जो उसके बाद मानता है, नूह और उसके परिवार के द्वारा, और हर प्रकार के जानवरों को जहाज में लेकर बचाने के बाद वहां से दूसरी बार इंसान को शुरू किया, क्योंकि इंसान बहुत पापी थे। आपको मालूम है कभी कभी प्रभु को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि एक न्यू जनरेशन, एक नई सृष्टि वापस शुरू होने के लिए। अब हम बाइबल में आपके साथ आगे देखना चाहूंगा। या उत्पत्ति के पुस्तक में नूह पानी से निकल के आने के बाद उसकी परिवार कैसे आगे बढ़ा, उसके बाद कैसे कैसे शूरवीर पैदा हुआ, और वो लोग अपने दिमाग लगा के परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक टावर बनाया, एक क्या बोलता है, एक ऐसा तैयार किया, वो धर्म को दर्शाता है। परमेश्वर के पास अपने कामों में पहुंचना, वो काम इन्होंने किया। वहां परमेश्वर की कहर आई, इनको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, और उस समय से जाति जाति, भाषा नई नई वहां से पैदा हुआ। तो 1 से 11 अध्यायों में ये बातें हम सीख सकता है। उसके बाद 12 अध्याय में परमेश्वर ने एक जन को बुलाया, उसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम को अपने पिता की घर से बुलाया। अभी ये पिता के घर से क्यों बुला के निकाला, तो हम कल आपके साथ देखेंगे उसके बारे में। उसका पिता को परमेश्वर ने जब कुछ बात किया था तो उसका पिता ने पूरा बात नहीं सुना। पहले तो ये बात बाइबल में देखता है। दूसरी बात, उसके पिता तेरा जो है मूर्ति पूजक है और अलग अलग देवी देवताओं को मानता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को वहां से निकाला। मकसद क्या था? मकसद ये था, परमेश्वर चाहते थे विश्वास की एक प्रतीति करे, विश्वास की एक कौम पैदा करे। तो 12 अध्याय में इब्राहिम को और उसके परिवार को निकाला। इब्राहिम, उसका पत्नी और उसके भतीजा और कुछ सेवकों को वहां से निकाल के परमेश्वर ने वायदा की प्रतीति जो किया था, जो वायदा की जो नगर था पैलेस्टीन, वहां ले आए। वहां उनके द्वारा काम किया और उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़ाई किया। तो उत्पत्ति को समझने के लिए आपको समझना जरूरत है 1 से 11 जो है शुरुआत की बातें हैं, और 12 से 50, उत्पत्ति में 50 अध्याय हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, उत्पत्ति में 50 अध्याय हैं। आपकी बाइबल है तो आप बाइबल के ऊपर में लिख सकता है, बाइबल की ऊपर में लिख सकता है। उत्पत्ति बाइबल की पहला पुस्तक है।
उसमें 50 अध्याय हैं। कितना अध्याय हैं उत्पत्ति में? 50 अध्याय हैं। 1533 1533 1533 आयतें हैं उत्पत्ति में, याद रखिए। ठीक है। और उत्पत्ति जो है यीशु मसीह की आने की, दुनिया में पैदा होने से पहले, यीशु मसीह दुनिया में पैदा होने से पहले 1265 साल पहले, 1265 साल पहले ये वाकया हुआ है, यीशु मसीह के पहले। तो अभी हम आपके साथ थोड़ा सा उत्पत्ति को देखना चाहता है। उत्पत्ति में खास बातें लिखा है। ठीक है। उत्पत्ति की 1 अध्याय 1 से 25 दुनिया की शुरुआत कैसा किया। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 25 दुनिया की शुरुआत कैसे की। और 1 अध्याय में 26 आयत से 2 अध्याय की 25 आयत, 1 अध्याय की 26 आयत से 2 अध्याय की 25 आयत में हम देखता है इंसान की जनरेशन, रेस कैसा शुरू हुआ। उसके बाद उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 में हम देखते हैं पाप दुनिया में कैसे आया। उसके बाद उत्पत्ति 3 अध्याय 8 आयत से 24 आयत तक हम देखता है परमेश्वर ने इंसान पाप करते समय ही वायदा किया इंसान को पाप से बचाएगा और मसीहा आएगा। वो वायदा बाइबल में 3 अध्याय से शुरू होता है। उसके बाद उत्पत्ति की 4 अध्याय 1 से 15 आयत में देखता है पारिवारिक जीवन कैसे हुआ है शुरू। उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय 16 आयत से 9 अध्याय की 29 आयत तक वापस पानी से निकाल के नूह के परिवार को कैसे परमेश्वर ने खड़ा किया दिखाता है। फिर उत्पत्ति की 10 अध्याय और 11 अध्याय में हम देखता है दुनिया की कौम और लोग कैसे पैदा हुआ, भाषाएं कैसे शुरू हुआ हम देखते हैं। अभी उत्पत्ति 12 से 50 में हम देखता है इब्राहिम के परिवार और ये इब्रानी लोग कैसे शुरू हुआ। इब्राहिम परमेश्वर की बात मानने वाला था। आदम परमेश्वर की बात नहीं मानी मगर इब्राहिम मानी। अभी आप देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 24 में आदम पाप के कारण गिर गया। उत्पत्ति के 4 का 4 में हम देखता है आबेल परमेश्वर की इबादत में विश्वास से करके कत्ल हो गया। हम देखता है उसके बाद उत्पत्ति 6 की 8 से 22 तक हम देखता है नूह जहाज बनाया अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए। और उत्पत्ति के 12 अध्याय की 8 आयत में हम देखता इब्राहिम परमेश्वर की बात मानकर निकल पड़ता है अपने घर से, उस शहर में जाता है जहां कभी उसने सुना नहीं, जाना नहीं, वहां चले जाता है। तो ये सब बातों को हम जानने से क्या होगा, हम आत्मिक अंधा नहीं होंगे। पढ़ेंगे इफिसियों की 4 की 18, इफिसियों की 4 अध्याय की 18 आयत।
क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। उत्पत्ति की शुरुआत, पहला शब्द है परमेश्वर। उत्पत्ति की एक के एक पढ़िए, आप यहां देखेंगे शुरुआत शब्द है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, आदि में परमेश्वर। उत्पत्ति एक का एक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने, तो उत्पत्ति परमेश्वर से शुरू होता है। हम उत्पत्ति की आखिरी आयत पढ़ेंगे, 50 की 26, 50 के 26 आयत आखिरी है। वो एक ताबूत में खत्म होता है, एक ताबूत में खत्म होता है शब्द। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ में सुगंधित द्रव्य भरे गए और वो लोथ मिस्र के एक संदूक में रखी गई। संदूक में रखी गई। देखिए, उत्पत्ति में शुरू शब्द परमेश्वर था, अंत शब्द संदूक, मुर्दे रखने वाले संदूक, वहां खत्म होता है। आपके साथ हम वापस आएंगे कल, और कल का दिन उत्पत्ति में हम देखेंगे, उत्पत्ति के खास बातें हम कल देखेंगे। जो भी आज आपने पढ़ा है, जो सुना है आपने, उसको नोट करिए।